नो रिस्क सर्जरी आप कह सकते हो। इसके चलते किसी का ऐसा नहीं कुछ डेथ हो जाता है, ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई नाक की आवाज़ आपकी नहीं बदल जाती, कोई ऑपरेशन करके आपकी नाक की आवाज़ बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब लोग खर्राटे लेते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस का पहला पड़ाव नाक है और नाक का ऑब्स्ट्रक्शन आप निकालते हो। अगर नाक में पहले पड़ाव में ही ऑब्स्ट्रक्शन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो अटकाव निकालने के बाद आपका सांस अच्छा होने लगता है और अंदर सांस जाने के बाद उसके खर्राटे कम होते हैं। क्या हम नाक बाहर से काट देंगे? नहीं, नाक बाहर से नहीं काटते। एक हल्का सा यहाँ पर इंसिजन लगता है और वो भी हमारे पास CO2 लेज़र है, तो हम लोग वो जब दे देते हैं तो बिल्कुल कहीं पता भी नहीं चलता है, नहीं उठ पाता है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ ही नहीं, अमेरिका के जो आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इसी CO2 लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है उनके बर्न के वॉर विक्टिम्स के लिए। संभावना ही नहीं है। लेकिन लोगों में क्या होता है कि क्या मेरी नाक ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएगी या उस सेलिब्रिटी जैसी हो जाएगी? ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। देखिए, नाक का प्रॉब्लम जो होता है वो रेनोप्लास्टिक सर्जरी से ठीक होता है। आज हमारे साथ कुछ डॉक्टर्स मौजूद हैं, वो इन सब के एक्सपर्ट्स हैं और उनसे हम बात करते हैं। तो सर आप रेनोप्लास्टिक जो सर्जरी है उसको लेकर आखिर क्या होता है सर? इसमें एक्चुअली नाक की जो फॉर्म है कि बहुत सारे लोगों को नाक अपनी अच्छी नहीं लगती है और ज़्यादातर ऐसे लोगों की नाक जो देखने में अच्छी नहीं लगती वो नेचुरली काम भी नहीं अच्छा करता है। ऐसे लोगों को ज़्यादातर लोगों का नाक बंद रहता है, तो ऐसे लोगों को सख्त ज़रूरत है इलाज की। और ये ऑपरेशन ही ऑलमोस्ट आप इसको नो रिस्क सर्जरी आप कह सकते हो। इसके चलते किसी का ऐसा नहीं कुछ डेथ हो जाता है, ऐसी कोई बात होती है, ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कोई नाक की आवाज़ आपकी नहीं बदल जाती, कोई ऑपरेशन करके आपकी नाक की आवाज़ बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। और खर्च का जहाँ तक हम लोग बात करें यहाँ पे एक ही बार में, तो इन कंपेरिजन करें पूरे कंट्री से, तो इट इज़ जस्ट बिगनिंग, कम से कम दरों पे संभव है। सर, जैसे नाक की प्रॉब्लम होती है तो ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों को खर्राटे की बहुत प्रॉब्लम होती है, तो क्या इस सर्जरी के बाद उनकी खर्राटे की प्रॉब्लम दूर हो सकती है? देखिए, आदमी जब खर्राटे लेता है तो वो 3-4 लेवल पे उसका प्रॉब्लम रहता है। किसी के भी सांस की शुरुआत नाक से होती है, हवा नाक से अंदर जाती है, नाक के बाद वो गले से होके नीचे स्वर यंत्र से होके फेफड़े तक जाती है। तो आपको जहाँ जहाँ डिफ़िकल्टी है, जहाँ जहाँ ऑब्स्ट्रक्शन है, वो ऑब्स्ट्रक्शन आपको निकालना पड़ेगा। अगर आप एक रास्ते से जा रहे हो तो पहला ऑब्स्ट्रक्शन, पहला पड़ाव आपको पार करना पड़ेगा, फिर दूसरा पड़ाव, फिर तीसरा पड़ाव। तो जब लोग खर्राटे लेते हैं, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो सांस का पहला पड़ाव नाक है और नाक का ऑब्स्ट्रक्शन आप निकालते हो। अगर नाक में पहले पड़ाव में ही ऑब्स्ट्रक्शन है और वो ऑब्स्ट्रक्शन, वो अटकाव निकालने के बाद आपका सांस अच्छा होने लगता है और अंदर सांस जाने के बाद उसके खर्राटे कम होते हैं। सर, इसकी जो प्रोसेस है कितने टाइम लगते हैं सर इसको प्रोसेस कंप्लीट हो जाने में? सर्जरी के लिए 2 से 3 घंटा लगता है। उसकी क्या डिफ़िकल्टी है, उसको कितना प्रॉब्लम, उसके हिसाब से उसको ट्रीटमेंट है। मरीज का सर्जरी 2 या 3 घंटा पूरा बेहोश होकर किया जाता है। तकलीफ़ कुछ भी नहीं, रिस्क कुछ भी नहीं, पूरे हेल्दी पेशेंट में ये किया जाता है। उसके पूरा जांच करके, प्री ऑपरेटिव जांच करके किया जाता है और 2 दिन उसको हॉस्पिटल में रहना पड़ता है। 7वें दिन वो आता है, 7वें दिन उसका प्लास्टर वगैरह पूरा निकाल के 7वें दिन ही वो लगभग 80% ठीक हो जाता है। और पूरा जख्म भरने के लिए कौन से भी शरीर, किसी के भी शरीर में पूरा सिस्टम ठीक होने के 2 से 3 महीना लगता है। मैम, इस प्रोसेस में आखिर डिमेरिट्स क्या हो सकते हैं? डिमेरिट्स, लोगों को पहले तो डर लगता था कि जो मेरे पास सवाल आते हैं पेशेंट्स के कि क्या हम नाक बाहर से काट देंगे? नहीं, नाक बाहर से नहीं काटते। एक हल्का सा यहाँ पर इंसिजन लगता है और वो भी हमारे पास CO2 लेज़र है, तो हम लोग वो जब दे देते हैं तो बिल्कुल कहीं पता भी नहीं चलता है। ठीक है, नाक की सारी सर्जरी अंदर से होती है, बाहर से कुछ पता नहीं चलता है। तो डिमेरिट्स में क्या बोलेंगे कि रिस्क तो किसी भी चीज़ का हो सकता है, कि हो सकता है आप जाएँ, चोट लग जाए, तो नाक में, क्योंकि कहीं पे भी जो हम नया नाक बनाया है तो उसको कम से कम 2-3 महीना स्टेबल रखना पड़ता है। एटलीस्ट शुरुआती के दिनों में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और ऐसा कुछ मेजर ये नहीं होता कि आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, आप नॉर्मल ज़िंदगी जी सकते हो और कुछ तकलीफ नहीं। जैसा कि आपने बोला कि अगर किसी बच्चे का या किसी का भी चेहरे जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो क्या उस चेहरे को वापस पहले जैसा हो सकता है इस सर्जरी के बाद?
देखो, बर्न हो जाना और राइनोप्लास्टी दोनों अलग चीज़ है। बर्न जो हुआ है वो स्किन पे बर्न हुआ है ना। तो जब स्किन का बर्न होता है तो उसमें हम लोग CO2 लेज़र का इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि स्किन को बिल्कुल पहले जैसा किया जा सकता है, लेकिन उसको 70 to 80% तक इम्प्रूव किया जाता है। फंक्शनली तो 80 to 90% इम्प्रूव कर जाता है। अगर मान लो किसी का जल जाता है, आप लोग देखते हो जले के केसेस कितने सारे होते हैं, ये पूरा ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, ये ऊपर जा नहीं पा रहा, तो ये सारी चीज़ें खुलने लग जाती है। मुंह पूरा नहीं खुल पा रहा है तो वो खुलने लग जाता है। हाथ है वो पूरा ऊपर नहीं उठ पाता है। और ये टेक्नोलॉजी सिर्फ यहाँ ही नहीं, अमेरिका के जो आर्मी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर भी इसी CO2 लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है उनके बर्न के वॉर विक्टिम्स के लिए। मैम, तो ब्यूटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है मैम? कोई किसी को डर होगा कि अगर हम इस सर्जरी को करवाएं तो हमारे नाक टेढ़े हो जाएंगे या नाक कुछ अजीब सा हो जाएगा, ऐसा कुछ केसेस अभी तक आए हैं? नाक पहले से तो बेहतर ही हो जाता है ज़्यादातर केसेस में। अगर कुछ स्टेज्ड ऑपरेशन है जिसमें ज़रूरत है तो दूसरे स्टेज में किया था, तो जनरली सर ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता है, कभी भी नहीं होता कि नाक पहले से खराब नहीं हो जाएगा। नहीं, ये नहीं होगा, आपका नाक पहले से बेहतर, पीछे जाने का संभावना ही नहीं है। लेकिन लोगों में क्या होता है कि क्या मेरी नाक ऐश्वर्या राय जैसी हो जाएगी या उस सेलिब्रिटी जैसी हो जाएगी, ये नहीं हो सकता। ये नहीं हो सकता। अभी तक मैम, जैसे कि आप 25, 26 और 27 तक इस प्रोसेस को करी, तो 25 को कैसा, मतलब लोगों का रिएक्शन रहा था? अभी तो ये जब कास्ट हटेगा उसके बाद हम लोग इसका वीडियो अपलोड करेंगे कि उन्हें कैसा लगा। तो इस वीडियो में हमने बताया कि आखिर राइनोप्लास्टी क्या थी और इसकी मेरिट्स और डिमेरिट्स मैम ने बहुत अच्छे तरीके से बताए। तो ऐसे खबरों के साथ बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।